L5 हाइकिंग ट्रैक से लापता होने वाला बच्चा ताहा जो है वो मिल गया था और उसके केस में बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। ताहा अपने 5 दोस्तों के साथ जाता है हाइकिंग के लिए और इत्तलात ये है कि वो पहली मर्तबा जो है वो जा रहा है। पहले तो हैरानगी की बात है उन माँ बाप के ऊपर भी जो बच्चों को इस तरह के मामलात में, इस तरह के एडवेंचर के लिए 15 साल के 16 साल के बच्चों को इजाज़त दे देते हैं और बड़े मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। 5 दोस्तों के साथ जब ये गया, बाकी बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, बच्चे गायब हो गया, लापता होने की उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। वो भी एक दोस्त ने जब कॉल की कि हम वापस आ गए हैं, वो नहीं आया। बाद में जब उसकी बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और उसको बड़ी अजीब सी हालत में डेड बॉडी मिलती है, वो तकरीबन कोई 3 किलोमीटर जो है वो ऊपर खाई है जिसमें वो डेड बॉडी उसकी मिलती है। वहाँ जाना ही बच्चे का मशकूक है। जो बच्चा, जब वो कहते हैं थोड़ा सा हेल्दी था, तो वो अगर दोस्तों के साथ, क्योंकि स्टोरी जो बच्चों के बयानात लिए गए हैं तमाम चीज़ें मशकूक कर रही हैं। बच्चों के जिनके बयानात दिए गए हैं उन्होंने यही कहा है कि जी हमारा एक साथी ज़ख्मी हो गया था। अब सवाल ये है कि वो कितना ज़ख्मी हुआ था कि उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं कि जी हम रेंजर से हेल्प लेते हैं। क्या उसको वापस लाया जा सकता था या नहीं लाया जा सकता था? फिर दूसरी बात, ताहा को वहाँ छोड़ के बाकी बच्चे पाँचों के पाँचों जो है वो चले गए। नॉर्मली इसमें तो ऐसी प्रैक्टिस होती है ना कि 5 हैं तो 2 को कहेंगे कि आप ताहा के साथ रुक जाओ, या एक कम से कम ताहा के साथ रुक जाए, बाकी हम इसको लेके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसको अकेला छोड़ दिया गया ताहा को और बाकी पांचों बच्चे जो हैं वो एक जख्मी को लेके ऊपर चले जाते हैं। इसमें जब इसकी पोस्टमार्टम तो हो गया, ताहा का इब्तदाई रिपोर्ट आई है, जिसके बाद लापता होने की जो गुमशुदगी की एफआईआर थी उसको कत्ल की एफआईआर के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया। यानी कि पुलिस को कुछ ना कुछ तो नज़र आया है जो मशकूक है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने इस एफआईआर को जो है गुमशुदगी या लापता होने की एफआईआर को कत्ल की एफआईआर में तब्दील कर लिया है। पांचों जो दोस्त थे ताहा के, उनके साथ जो है उनके बयानात भी कलमबंद किए गए हैं और अभी मुझे यही इत्तला मिली है कि वो बयानात कुछ आपस में मैच नहीं करते, कुछ स्टोरी के साथ मैच नहीं करते, आपस में तो मैच करते हैं। और फिर वही बात कि अगर बच्चे को ज़ख्मी था, ताहा कह रहा था कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो पांचों उसको, एक ज़ख्मी को चारों लेके ऊपर जाने के बजाय अगर उसके साथ ताहा के किसी एक को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर वो पहली दफ़ा ट्रैक पे गए हैं तो यकीनन ताहा के लिए भी ये पहली दफ़ा ही एक था। इसके रास्तों के बारे में प्रॉपर तो उसको भी आगाही नहीं होगी और ज़्यादातर यही चीज़ चलती है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात इस पर उठाए जा रहे हैं, जैसे अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि जी बोतल, कपड़े और बैग जो है वो तो उस तरह डैमेज नहीं है, और दूसरा ये है कि जो ताहा ने कपड़े पहने हुए थे वो भी इस तरह नहीं है कि उसको रगड़ के जो है वो हो गए, फट गए हैं, या इस तरह की स्क्रैचेस उसके ऊपर खौफनाक आ गई हैं। फिर तस्वीर का भी एक हवाला दिया है कि जी तस्वीर में 5 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ताहा नहीं है। फिर पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है, जैसे बताया कि गुमशुदगी की एफआईआर को जो है वो तब्दील कर लिया गया है और पुलिस ने जाए वक़ूआ का जायज़ा भी लिया है। बच्चों के जो घर वाले हैं उनकी जानिब से तो ये बात उनकी खाला की तरफ से पहले दिन ही कही गई थी कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ साजिश की बू आ रही है, उनके बच्चे के साथ ऐसे हादसा नहीं हो सकता। और जो बच्चा ज़ख्मी था उसका, बच्चे का ज़ख्म कितना गहरा था, इसका भी जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है। और अब देखना ये है कि हक़ाइक़ सामने आते हैं कि नहीं आते। मैंने पहले दिन भी जब इस पर बात की थी तो मेरा मौक़िफ़ यही था कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात हो। अल्लाह ताला जवारे रहमत में जगह दे उसको, बच्चे को, और उसके साथ तो जो होना था हो गया, हादसा था या कत्ल था। और अगर ये कत्ल था तो यकीनन वो जो 5 बच्चे जो बाकी के साथी हैं उनका मुस्तकबिल भी तारीक होता नज़र आ रहा है। लेकिन पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करे तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।